मैं जलाशय में नहीं घुसूंगा, क्योंकि मैंने रात को संतों का सत्संग सुना था और संतों ने कहा कि सबके भीतर भगवान है, किसी भी जीव को सताएंगे तो भगवान की कृपा मानव से जीव से हट जाएगी। इसलिए अगर भगवान को पाना है तो दो प्रकार से भगवान को देखा जाता है, एक साकार भगवान और दूसरा निराकार भगवान। साकार भगवान सबके भीतर है, किसी को सताओगे तो पीड़ा हमारे भगवान को होगी। अगर प्रभु को पाना चाहते हैं तो किसी भी जीव को न सताए, किसी को भी तरसाए नहीं, किसी का भी अहित न हो। तो काचबे ने कहा, देवी अपन तो रोज जीव मारते हैं जलाशय में, मैं आज जलाशय में नहीं घुसूंगा। और काचबे और काचबे का सवाल, तुम्हारी सायबी सब घट घट रही समान, मेहंदी का ना पानमा वाला लालन रही समान। तुम्हारी सायबी दीदी दीदी सायब तुम्हारी सायबी अन जेम तलीमा तेल ज्ञान की घड़ी भराए ले वाला देख ले अनुज की साहिब तुम्हारी साहिबी जेम तलीमा तेल। सजना, जैसे तिलों में बाहर से देखो तिल नहीं दिखता है, लेकिन जब घानी निकलती है तो खल एक तरफ हो जाती है और तेल एक तरफ हो जाता है। ऐसे ही शरीर में परमात्मा सबके भीतर है, लेकिन वो ज्ञान की दृष्टि से देखा जा सकता है। साहिब तुम्हारी साहिबी सब घट घट रही समाए, सबके भीतर परमात्मा है। जेम मेहंदी का ना पानमा जो लालन रही समाए। मेहंदी बाहर से हरी दिखती है पर घोटो तो सब लाल ही लाल हो जाती है। ऐसे ज्ञान रूपी जब रंग लग जाता है तो इंसान को सबके भीतर भगवान दिखता है। तो सजनों, किसी के कोई इष्ट देव है, किसी के कोई इष्ट देव है, और सचमुच मैं हृदय से कहता हूँ मेरे इष्ट देव आप लोग हो। मैं और कहीं नहीं जाता हूँ, न कोई सागर में झूलने जाता हूँ, न नदियों में विश्वास रखता हूँ, न और कोई तीर्थ लोग इस ढंग से मानते हैं। मैं तो हकीकत, मेरे गुरुजी ने कहा है, बेटा अगर तुम्हें तीर्थ और भगवान को ढूंढना है तो सबके हृदय में ढूंढना है, और अगर किसी का भला हो जाए तो भगवान की तेरे पे कृपा हो जाएगी। रो के समझाना, हंस के समझाना, गा के समझाना, बोल के समझाना, लेकिन किसी न किसी प्रकार से मानव में अविद्या का नाश हो और विद्या का उद्धार हो और मानव जाति का कल्याण कैसे हो, ये प्रयास हम सबका है और करना चाहिए। रहता संबंध में आता हरी Oh
भक्त और भगवान की जय। सजनों, ये वाणी संतों ने कोई मिथ्या नहीं बनाई है। इस वाणी के माध्यम से प्राणी मात्र का उद्धार सोचा होगा कि जो कीट पतंग ऐसे भी परमात्मा पर भरोसा करके फिर गए हैं, तो मानव तो बड़े मननशील होते हैं, विवेकशील होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, भला बुरा समझ सकते हैं। तो मानव जब ये कोई बात सुनेगा
तो जरूर कभी कभी इंसान में परमात्मा की पूर्ण कृपा होगी तो एक प्रतिज्ञा करके और उसके ऊपर खरा उतरेगा। इसलिए भजनों ने, ये संतों ने बाणियां बनाई है। काचवो काचवी रहता समुद्र में हता हरि ना दास, आओ तो देखो संत ने पकड़ लियो विश्वास। अरे संत रे पाए लागो रे पकड़ जोड़ी में। काचवे ने कहा काचवी मैं नहीं जलाशय में नहीं घुसूंगा। एक शर्त है, संत के दर्शन हो जाएंगे तो मैं जलाशय में घुसूंगा। और आज से संसार और संत में भेद है। संसारी जीता है खाने के लिए और संत खाता है जीने के लिए। काचवा संत हो जाता है और अब कहा मैं जलाशय में घुसूंगा, कुछ भी कचरा पट्टी खा के और अपने जीवन बसर को चलाऊंगा और किसी भी जीव को नहीं सताऊंगा। तो जब इंसान अपना मन बदलता है तो माया उसको सताती है। माया रूपी कालबेलिए आते हैं और कहते हैं अपने को सस्ती शिकार मिल जाएगी, 2 पैसे का गेरू ले लो, गेरुआ करके जाएंगे तो काचवा नजदीक आ जाएगा, तो अपने को अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ेगा और हमारी शिकार बन जाएगा। और वो काचवा और काचवी लोट पोट होकर के संतों के चरणों में जाता है। काचवी रोज मना करती, काचवा ऐसा काम मत कर, कभी तुम्हें तू धोखे में रहेगा, तुम्हें कोई खा जाएंगे, गलत काम तुमने धारण कर लिया है तो छोड़ दे। काचवे ने कहा काचवी अंतिम प्राण तक मैं प्रभु का नाम नहीं छोड़ूंगा और मैं कोई पाप नहीं करूंगा जिससे मेरी आत्मा पर कालीमा हो। काचवी अगर आज भी मुझे कोई मार दे तो मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि कल के दिन कोई जीव मुंह में आ गया और मैं गिट गया तो वो पाप मेरी आत्मा को लग जाएगा। इससे अच्छा है कि आज ही कोई मार दे, अब मुझे कोई चिंता नहीं। लेकिन काचवी भगवान का जो भरोसा करता है वो दुनिया में कोई मार नहीं सकता, जिनको राखे साइया मार सके ना कोई। काचवे ने कहा तो वो जैसे ही कालबेलिया के चक्कर में आ गए और झोली में डाल दिया और काचवी कहने लगी मैं जो कहती थी वो सही हुआ ना आपका कहना सही हुआ? देख मैं रोज कहती थी तुम्हारे को कोई मारेगा, अब आज मौत आ गई। काचवी बोली काचवारे रहतो हरि नो दास, आज के सूरज में मौत लिखी कोई आयो अमीनो काल मडी परवा की। अरे काचवा तुमने मडी का सत्यानाश कर दिया, इधर तो ये कालबेलिए अपने को खा जाएंगे और उधर गिरे के सहारे बच्चे पड़े वो मर जाएंगे। तुमने पूरी बेड़ी गर्क कर दी। काचवा में रोज कहती थी, जब ज्यादा बिलखने लगी कूकने लगी। काचवे ने कहा तू क्यों कूक रही, कारण क्या है इसका? कि तुम्हें और मेरे को और तेरे को कोई खा जाएगा। काचवी तुमने तो किसी को कभी नहीं खाया, रोज 100 200 जीव गटका जाती थी, तो वो भी तो जीव थे और तू भी जीव है। तुम जिनको मार रही उसकी तुम्हें चिंता नहीं और तुम मर रही उसकी तुम्हें चिंता है। ये भक्त के सिद्धांत नहीं। दूसरों का दुख देखें वो संत है, दूसरों के दुख का निवारण हो और अपना सुख उनको समर्पित कर दें, वो संत है। काचवे ने कहा काचवी तुमने बहुत ऐसा किया, लेकिन भगवान तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने देगा। जिंदा हाथी लाख का और मरा हाथी 1.25 लाख का, और अगर मर भी गए ईश्वर के नाम पे तो परम कल्याण हो जाएगा। काचवो बोलो काचवी धीरज मन में धार, तारण वालो तारसी, दादुर दीन दयाल सामरियो हाजर उबो कन्हैयो हाथ ताई। अरे काचवी भगवान मरने नहीं देता है। और वहां से चलते हैं, रमता खेलता कुटिया पहुंचिया, हंडिया धीरे चढ़ाए, ऊपर लगाई ढाकनी तड़िए आग लगाई, अबे कुड़ तारना आसी रे कहां थारे ब्रजनो बासी। अरे काचवा अब कौन तारने वाले आएगा? अब मैं जल रही हूँ, आड़ी बढ़ू मैं भी बढ़ू, लगी कलेजे लाए, कदासी थारो सामरो मारो प्राण निसरियो जाए। अरे मैं तो मर रही हूँ और तू कहता भगवान आएगा, कहां से आएगा भगवान? जल रही हूं मैं तो,
और तू इस दुष्ट का नाम छोड़ दे। काचबे ने कहा खबरदार है काचबी, संत वही होते हैं सजनों, ये सीख की बात है। एक ही नाम ईश्वर का काम आएगा, एक ही नाम जो अंत समय अंतिम प्राण तक ईश्वर का नाम नहीं भूलता है वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। हमेशा जो नाम ले रहे हैं उस एक दिन के नाम के लिए ले रहे हैं, क्योंकि वो हमारी आदत पड़ जाएगी तो अंत में भी हम परमात्मा का नाम भूलेंगे नहीं, ले लेंगे। इसलिए भगवान का भजन होता है। काचबे का अंतिम प्राण है, पानी उगल चुका है, फिर भी भगवान का नाम नहीं छोड़ता है। और काचबी ने विरोध किया, इसका नाम छोड़ दे। काचबे ने कहा घनी बड़े तो आजा काचबी, पीठ पे रखूं प्राण, मेरी पीठ पे बैठ जा, पर निंदा मत कर, मारे नाधरी बावे है ब्रहरा बाण। अरे मेरे प्रभु की निंदा मत कर काचबी, तू मेरी पीठ पे बैठ जा, भगवान आएगा। पानी उकड़ गया है, अंतिम सांस रहा है, फिर भी उसमें एक ही श्रद्धा है, भगवान आएगा। उत्तर दिशा से आई बादली, दक्षिण दिशा से भाव, तीन तिनोरी झूपड़ी उड़ी आकाशों जाए, थरा इंद्र गाजे रे पोट पानी नहीं बाजे। अरे कल्प मत काचन कुड़ी, सावरियनी रीता रूढ़ी, भजन का भेद भारी रे लगे कोई संत निजारी। ऐसी भगवान ने स्थिति पैदा की, वो झूपड़ी कहाँ उड़ गई। और ऐसी बारिश होती है, ऐसी नदी आई है वहाँ, एक छोटी नदी और एक बड़ी नदी। छोटी नदी में तो कालबेलियों ने जो हांडी चढ़ाई थी वो नदी ने भौरिये में पकड़ ली, और एक बड़ी नदी आई जो उस कालबेलियों को उठा करके, और उनकी सफरलिंगें थी वो कहीं खेजड़ियों में लटकते हुए दिखे, और उधर से वो हांडी जाकर के उस गिरे से फूटती है, और आगे देखते हैं तो बच्चे बैठे हैं और जैसे विमान से उतरे हैं काचबो और काचबी, और पास में बच्चे बैठे हैं। काचबी की आंख खुल गई, अरे प्रभु ईश्वर का भरोसा कभी निर्भुल नहीं जाता है। मैं तो सोचती कि आप ऐसे ही बातें कर रहे, सचमुच भगवान है। काचबे ने कहा काचबी, बचाने वालों की ये स्थिति है, और जो मारना चाहता वो देखो, वो टिंग रहे मरे हुए, वो खेजड़िया में उसके कपड़े टिंग रहे हैं, खुद टिंग रहे हैं। काचबी मारने वालों की ये स्थिति होती है, और तारने वालों की ये स्थिति है। अच्छी करी मारा साहिबा मेरी मेघ मलार, हर भक्तों ने कारण थार लियो अवतार। अरे रावड़ियो जोगी गावे रे टेर टीकमनी सुनावे, कल्प मत काचन कूड़ी है सांवरिया रीता रूड़ी। भजन का भेद भारी रे लखे कोई संत निजारी। तो सजना सत्संग से करोड़ों पापी तर गए।